स्टूडेंट्स? तो देखेंगे ग्रामर का सेशन है क्लास 7। क्लास क्या है? 7। क्लास 7 के बच्चों, सबसे पहले ग्रामर में हम सीखेंगे मीनिंग, बिकॉज मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी के सब्जेक्ट में कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं, उसका अनुवाद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद करना होता है। फ्रस्ट्रेटेड मीन क्या होता है? परेशान। कंफ्यूज्ड मीन क्या होता है? भ्रमित। देख पा रहे हैं ना? इसे स्पेलिंग के साथ आप लोग याद करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग के साथ जब याद करेंगे तो वो एकदम पुख्ता हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। पजल्ड मीन क्या होता है? उलझा हुआ। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? संदेहवादी। संदेहवादी का मतलब हर एक बात में वो क्या करे? शक करे, संदेह करे। अंडरस्टैंड? क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब क्या होता है? चिढ़ा हुआ। क्या हुआ? चिढ़ा हुआ। ठीक है। अगला डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश। पैनिक, जैसे कहते हैं पैनिक मत हो, घबराहट। पैनिक का मतलब क्या होता है? घबराहट। घबराइए मत, डोंट बी पैनिक। टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? भयभीत। और बैफल्ड का मतलब होता है बच्चों हक्का बक्का रह जाना या हक्का बक्का होना। अंडरस्टैंड? अब आते हैं इधर से बच्चों, देखेंगे आप कि दूसरे तरफ में हम लिखे हैं एक यूज ऑफ व्हाट इफ। ये व्हाट इफ जो होता है आपके बुक में आता है, अगर ये बुक में आ जाता है तो आप ये सोचते होंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर या क्या होगा। ठीक है? क्या हो अगर या क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बेस क्या है, फार्मूला क्या है, कैसे लगाएंगे, सब बातें करेंगे। ठीक है? सब समझेंगे धीरे धीरे। देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाट इफ। व्हाट इफ के बाद क्या लगाएंगे? प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है, समझते हैं। क्या होगा अगर मैं किताब पढ़ूं? क्या होगा अगर मैं किताब पढ़ूं? तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? व्हाट इफ आई रीड ए बुक। अंडरस्टैंड? आसान है ना? आसान है ना? अगला है क्या होगा अगर मैं खाना खाऊं? व्हाट इफ आई ईट द फूड। व्हाट इफ आई ईट द फूड। क्या होगा अगर मैं कविता लिखूं? क्या होगा अगर मैं कविता लिखूं? व्हाट इफ आई राइट ए पोयम। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों के समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं असाइनमेंट, यानी कि काम, यहीं पे करके आप लोग दिखाएंगे सेंटेंस। ओके, थैंक यू।